एक बड़ी खबर मिल रही है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है जिस पर यह बताया जा रहा था कि हिजाब की पाबंदी को चैलेंज किया गया था। आपको एक बार फिर बता दें कि जिस तरह से यह पूरा मामला चला है हिजाब को लेकर, उस सिलसिले में अभी अभी खबर मिल रही है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है जिसमें हिजाब पर पाबंदी को चैलेंज किया गया था। मुस्लिम तालिबात की तरफ से मुसलसल इस बात को लेकर एहतजाज किया जा रहा था कि हिजाब पर पाबंदी को लेकर यहां पर मुसलसल मुसलमान तालिबात एहतजाज कर रही थी। और न सिर्फ यह एहतजाज हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों में हुआ था और अदालत से तालिबात रुजू हुई थी और उनका यह कहना था कि हम यहां पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हिजाब हमारा फ़क्र है, हिजाब हमारा अकीदा है और हमें हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अभी अभी जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है उसमें यह बताया जा रहा है कि हिजाब पर जो पाबंदी के खिलाफ जो दरखास्तें दाखिल की गई थी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। पहली तौर पर रद्दअमल सामने आ रहा है कि बीजेपी के कई कायदीन ने इस सिलसिले में अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। जिस तरह से मुख्तलिफ यहां पर जाफरानी तंजीमों की तरफ से हिजाब पर लगाई गई पाबंदी की हिमायत की जा रही थी, लेकिन अब जो इत्तलात मिल रही हैं कि यहां पर हिजाब पर पाबंदी को लेकर जो दरखास्तें अदालतों में दाखिल की गई थी उन अदालतों को यानी कि उन दरखास्तों को यहां पर मुस्तरद कर दिया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से अपने फैसले में यह कहा गया है कि जो हमें खबर मिल रही है कि यहां पर यह जरूरी नहीं है, मजहबी अमल के लिए हिजाब जरूरी नहीं है। तो इस तरह का यहां पर अदालत का फैसला सामने आया है। नाज़रीन को एक बार फिर बता दें कि यह बड़ी खबर मिल रही है कर्नाटक हाईकोर्ट से कि हिजाब के ऊपर पाबंदी के खिलाफ जो दरखास्तें दाखिल की गई थी उसको लेकर पूरी दरखास्तों को कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है और इस बात को लेकर यह कहा गया है कि मजहबी जो अमल होता है उसके लिए हिजाब जरूरी नहीं है। इस तरह से तालिबात को एक बड़ा धक्का लगा है, एक ऐसे वक्त जबकि इम्तिहानात सर पर हैं और तालिबात मुसलसल ये कोशिशें कर रही थी कि उन्हें यहां पर फौरी तौर पर हिजाब की इजाजत दी जाए ताकि वो इम्तिहान लिख सकें, अपने क्लासेस में शरीक हो सके। अब देखना है कि फरीकैन यहां पर इस तरह से खास तौर पर वो तालिबात, वो सरपरस्त जो कि हिजाब चाहती थी, क्या वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। अब देखना है कि एक बार फिर आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया है कि हिजाब जरूरी नहीं है मजहबी अमल के लिए और यहां पर उन दरखास्तों को खारिज कर दिया गया है जो कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब को लेकर दाखिल की गई थी। तो नाज़रीन आपको एक बार फिर बता दें कि बड़ी खबर मिल रही है कर्नाटक से कि कर्नाटक के अंदर हिजाब पर पाबंदी को लेकर यहां पर जो फैसला किया गया था मुकामी इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो अहकाम जारी किए गए थे, उस अहकाम को जिस तरह से लगाया गया है कि वो बरकरार रखा गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तमाम दरखास्तों को खारिज कर दिया है। तो यह बड़ी खबर है। इस खबर पर हम और भी रद्दअमल सामने आएंगे तो अपने नाज़रीन को जरूर बताएंगे। सबसे पहले की बड़ी खबर एक बार फिर आपको यह बता रहे हैं कि कर्नाटक की हाई कोर्ट ने हिजाब की पाबंदी को लेकर जो दरखास्तें दाखिल की गई थी उन तमाम दरखास्तों को खारिज कर दिया है और यह कहा गया है कि हिजाब यहां पर मजहबी अमल के अंदर यानी कि एक जरूरी एसेंशियल नहीं है। तो इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी और आगे भी हम आपको इससे जुड़ी खबरों को बताएंगे और यह जो रिएक्शन सामने आएगा, क्या इस बारे में अब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल होगी, वो देखना होगा।